देखो केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए फॉर एग्जाम 2026 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप कैसे परिवर्तित करेंगे इथेनॉल से नॉर्मल ब्यूटेन? इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि हर साल आता ही आता है। आप कैसे परिवर्तित करेंगे, हाउ चेंज, है ना? तो देखो इथेनॉल है, सबसे पहले हमको बदलना किससे है और किस में है, उसको पकड़ो, उसका अनुसूत्र लिखो। जैसे हम लिखते हैं, देखो यह इथेनॉल है, तो इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5 और OH। ये हो गया इथेनॉल। इसको हमें बदलना है नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। C4H10 में हमको बदलना है। पहले क्या करना है, जिसमें बदलना है उसका अनुसूत्र लिखना है। जिसमें बदलना उसका अनुसूत्र लिखना है। अब एक बात बताओ, यहाँ C क्या वो है, 2 गो, या C क्या वो है 2, और यहाँ C कितना है 4। तो 2 से 4 बदलने के लिए कौन सा रिएक्शन, जोर से बोलो, 2 से 4 ब्रूटस अभिक्रिया। 2 से 4 कौन अभिक्रिया बनता है, क्या फ्रैंकलिन, ब्रूटस या? तो चलो हम ब्रूटस अभिक्रिया कराते हैं। अब ब्रूटस अभिक्रिया जब हम कराते हैं, तो ब्रूटस अभिक्रिया में क्या होता है, इसे बताना जरा। क्या होता है कि ब्रूटस अभिक्रिया में हम C2H5 OH की अभिक्रिया किससे कराते हैं, जोर से बोलो। अरे ये अभिक्रिया किससे होता है, ब्रूटस अभिक्रिया किससे होता है, सोडियम धातु से। सोडियम धातु के 2 अणु से, सोडियम धातु के 2 अणु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो बताओ Na के साथ OH आ जाएगा, तो पहले बन जाएगा NaOH। अब तो Na भाग गया, OH इससे निकल गया, ये हो जाएगा दुगुना C2H5, यानी कि C2H5 हो गया। यही ना हमारा हो गया C2 4 और 5 5 10 बन गया नॉर्मल ब्यूटेन। ये हमारा हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल, तो क्या कहना है कि जब इथेनॉल की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है, तो नॉर्मल ब्यूटेन का निर्माण होता है। नॉर्मल ब्यूटेन का निर्माण होता है। जब इथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तो नॉर्मल ब्यूटेन का निर्माण होता है। साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है, जो कि अवक्षेप के रूप में बनता है, कचरा के रूप में बनता है। समझ गया है? चलो उतारो। देखो फिनोल से बनाना है बेंजीन। फिनोल से बनाना है बेंजीन। तो फिर भी बात एक और याद रखना है, एकदम आसान है बनाना। फिनोल से अगर हमको बेंजीन बनाना है, तो दोनों का सूत्र चयन करना होगा। तो फिनोल का सूत्र होता है C6H5 OH, और बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। C6 और बताओ, ये भी होगा ब्रूटस अभिक्रिया, ये भी कौन होगा, लेकिन फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग, इसको फिटिंग कहते हैं, जो बेंजीन के साथ होता है। तो बताओ इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं किससे, जस्ता चूर्ण के साथ। जस्ता चूर्ण के, यानी कि जब C6H5 OH की अभिक्रिया जस्ता से कराते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन की उपस्थिति में जस्ता से कराते हैं, तो बन जाता है C6 और क्या बन जाता है C6H6। एगो H यहाँ से यहाँ आ जाता है, बन गया। और एगो बन गया Zn+O2, ZnO बन जाता है, ZnO जिंक ऑक्साइड बन जाता है। बता, इससे O निकल गया है नहीं, और इससे Zn निकल गया है,
तो बन गया जिंक ऑक्साइड। क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। बात समझ गया है? तो चलो क्या देखो कैसे लिखना है। जब फिनॉल की अभिक्रिया, जब फिनॉल की अभिक्रिया जस्ता चूर्ण से कराई जाती है हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में, तो बेंजीन का निर्माण होता है। तो बेंजीन का निर्माण होता है।